ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 7 जुलाई 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके धन स्थान में यानी कि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो शुक्र अगस्त 7 या 8 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये जो राशिफल है केवल 23 तारीख तक का है, 23 जुलाई तक का है, क्योंकि 23 तारीख को शुक्र वक्री हो रहे हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है, प्रभाव बदलता है, तो इस राशिफल में केवल 7 से 23 तारीख तक की बात करें। जब वक्री होंगे तब अलग से वीडियो आएगा। शुक्र अपने आप में शुभता के कारक है, शुक्र अपने आप में सकारात्मकता के कारक है। केवल 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह का दर्जा मिला है, वो है शुक्र और बृहस्पति। इसलिए जहाँ पर भी जाते हैं, स्पेशली अगर किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं, तो उनकी शुभता और बढ़ जाती है। आपके लिए धन स्थान पे आ रहे हैं तो साफ बता रहा है कि भौतिक जीवन में आपको सुख देने वाले हैं। इसके साथ ही मंगल के साथ उनकी युति भी हो रही है, तो ये शुक्र का जो गोचर है ये आपके लिए और अच्छा दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या नेगेटिव या क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ उपाय भी बताऊँगा। कहाँ से देखिए राशिफल? देखिए, लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है, लग्न से देखिए। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुक्र आपके लिए धन स्थान में आ रहे हैं। धन स्थान क्या हुआ? कुटुंब स्थान, सेकंड हाउस, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो शुक्र जो अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका धन स्थान में आना सबसे पहले धन ही बढ़ाएगा। आपके पास पैसा आएगा। कुटुंब स्थान में है तो घर में पैसा आएगा। ये जो स्थान है दूसरा, क्योंकि ये चौथे भाव से 11वां है, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि फैमिली की इनकम बढ़ेगी। तो ये समय आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं। दोनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे भी हैं। चौथा भाव विष्णु स्थान है, तो ये सकारात्मकता और स्थिरता देता है। और लाभ स्थान तो अपने आप में नाम से ही स्पष्ट है कि लाभ देता है। दूसरा, लाभ स्थान के स्वामी जब भी धन स्थान में जाते हैं तो अपने आप में धन योग बनता है। मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि जब भी इन दोनों स्थानों का यानी कि धन स्थान का और लाभ स्थान का कुछ भी योग होता है तो पैसा अवश्य आता है। तो शुक्र का धन स्थान में आना आपके लिए भौतिक जीवन में संपन्नता लेकर आएगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ाएगा, पैसे का फ्लो बढ़ाएगा। ये जो दूसरा भाव है ये पनफरा स्थान भी है, यानी कि जहाँ से अचानक से पैसा आता है। 2, 5, 8, 11 ये वो भाव है जिनको पनफरा स्थान कहते हैं। यहाँ से अचानक से पैसा आता है या इनकम के सोर्सेस नए हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। दूसरा ये स्थान अर्ध त्रिकोण भी है, यानी कि यहाँ से भी पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अर्ध त्रिकोण स्पेशली हम जॉब के लिए देखते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं उनका पैसा बढ़ेगा, उनको कार्यक्षेत्र से पैसा मिल सकता है और कहीं ना कहीं कुछ नया काम मिल सकता है, जिसके कारण करियर भी आगे बढ़ेगा और इनकम भी आगे बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। दूसरा स्थान वाणी का स्थान है। अगर वाणी से संबंधित कार्य है, कुछ आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको बोलना होता है, लोगों के आगे प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपनी बात को रखना पड़ता है, अच्छा समय है। जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र अट्रैक्शन है। तो जब वाणी के स्थान में होंगे तो वाणी में अट्रैक्शन होगी। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मार्केटिंग आदि का काम करते हैं, उनके दूसरे भाव में या तो शुक्र है या राहु है। उनकी वाणी में इतनी अट्रैक्शन है कि आराम से आपको कुछ भी बेच देंगे, आराम से अपनी चीज़ें आपको समझा देंगे, आराम से अपनी बात को आपके सामने रख देंगे। तो शुक्र का दूसरे घर में आना ये स्पीच में यानी कि वाणी में एक अट्रैक्शन देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और इसके साथ मंगल की उनकी युति हो रही है। मंगल और शुक्र की युति अपने आप में धनकारक होती है। मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी है और मंगल आपके 5म भाव के स्वामी है। दोनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां भाव करियर का है, 5म भाव लक्ष्मी स्थान है। सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि मनी के संबंध में, धन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले टाइम में होने वाले हैं, क्योंकि 5म भाव के स्वामी यानी कि आइडियाज़ भी आपको बहुत आएंगे पैसा कमाने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन दोनों ही ग्रहों पर, शुक्र पर और मंगल पर, बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी है। और बृहस्पति अपने आप में धर्म के कारक है, भाग्य के कारक है, और आपके लिए 9वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं।
तो भाग्य आपका आने वाले टाइम में धन कमाने के लिए बहुत साथ देने वाला है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ अवश्य दिख रही है, क्योंकि ये स्थान चौथे भाव से 11वां है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा समय है, और अगर घर का कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, यानी कि जिसमें आपका पूरा फैमिली ही इन्वॉल्व था, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र दूसरे घर में है जो 10वें से पंचम है। आप यदि किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है उसके लिए। और इसके साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव रहेंगे भी। आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो यदि आपने ढंग से लोगों के सामने रख दिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्क का स्वभाव थोड़ा ऐसा होता है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो इस टाइम में अगर आपको आइडियाज़ आते हैं, एक्सप्रेसिव रहिएगा, उन बातों को लोगों के सामने रखिएगा, उससे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। सप्तम से अष्टम में शुक्र और मंगल है, यानी कि बिजनेस में पैसा अचानक से आएगा, और बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका अटका हुआ था, पैसा कोई अटका हुआ था, वो भी अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। तो शुक्र का दूसरे घर में आना मात्र ही आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, शुक्र लाभ स्थान के स्वामी अष्टम को देख रहे हैं और मंगल के साथ देख रहे हैं। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मामला जो सालों से अटका हुआ था, ये वो समय है जब थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं, आपके हित में जा सकती हैं, एटलीस्ट सॉल्व हो सकती हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है, क्योंकि पंचम से 10वें में योग हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। वह स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि खर्चे तो सबके बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए होता है आजकल कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है, घर से अगर पूरा पैसा नहीं आता, तो अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? देखिए, ये जो स्थान है दूसरा, यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो खर्चे बहुत बढ़ते हैं। वैसे भी थोड़ा खर्चीला स्वभाव होता है कर्क का, क्यों? चर लग्न है, तो ये ज़्यादा सोचते नहीं है, पैसा आया तो खर्च हो गया, चले गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा, वैसा स्वभाव होता है। और शुक्र जब दूसरे घर में आते हैं तो ऐसी चीज़ें और बढ़ती हैं। वाहन पर बहुत खर्चा होगा, अपने सजने संवारने के सामान पर बहुत खर्चा होगा, अपने लाइफ पार्टनर, अपने पार्टनर पर बहुत खर्चा होगा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरा, सप्तम से अष्टम में मंगल है और लग्न से दूसरे मंगल है, ये क्या बनता है? मंगल दोष। और शुक्र भी यहाँ पे आ गए, यानी कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में हो सकता है, विवाहिक लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और ध्यान भी भटक सकता है, दोनों का ही ध्यान भटकेगा। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी, और जब ऐसा होता है, अचानक से ऐसा होता है, तो वैवाहिक जीवन पर प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ता ही है। इसके साथ ही, क्योंकि पंचम से 10वें में ये हो रहा है और मंगल की दृष्टि पंचम में है, जो रिलेशनशिप में है वैसे तो ठीक ठाक रहेगा सब कुछ, लेकिन थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इन्फेक्शंस आपको बहुत तंग करेंगे, पेट की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी, और इसके साथ ही दांतों की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। जिनको ऑलरेडी दांतों की प्रॉब्लम चल रही थी, अचानक से डेंटिस्ट का चक्कर लग सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, किसी भी देवी मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करना है, किसी मिष्ठान का भोग लगाना है माता को, गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, और या तो दुर्गा चालीसा या काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।